क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे आपकी लैशेस तो घनी हो लेकिन आपके डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएं? तो जी, एक ऐसी रेमेडी है और आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम लैशेस की ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी लैशेस ग्रो क्यों नहीं होती। देखें, लैशेस का जो ग्रोथ साइकिल होता है ना, वो 40 से 60 दिन का होता है, यानी कि इस दौरान वो ग्रो भी होती हैं और वो नेचुरली टूटकर गिर भी जाती हैं। लेकिन अगर लैशेस ग्रो नहीं हो पा रही या फिर वो बहुत पतली हो जाती हैं तो कुछ हमारी अपनी मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लैशेस इफ़ेक्ट होती हैं, जिनमें सबसे पहली है मस्कारा या फिर वाटरप्रूफ मस्कारा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी लैशेस को ड्राई करते हैं, उनको काफ़ी वीक करते हैं और वो काफ़ी टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो इतना इजीली उतरते भी नहीं है, आपको रब करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है उनको उतारने के लिए। और आपको पता है कि आंखें रब करने से तो वैसे ही लैशेस काफ़ी टूटती हैं। और फिर काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो मेकअप रिमूव नहीं करते सोने से पहले, ऐसे ही सो जाते हैं। उससे आपकी लैशेस तो क्या, आपकी ओवरऑल स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ रात को सोने से पहले मेकअप लाजमी रिमूव किया करें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर सेकंड मिस्टेक हमारी होती है आईलैश कलर को बहुत फोर्स के साथ इस्तेमाल करना, और उससे भी काफ़ी लैशेस टूटती हैं। उसके बाद एक और चीज़ हम करते हैं कि हम फेक लैशेस लगा लेते हैं। तो आपको पता है उनका जो ग्लू होता है ना, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारी लैश फॉलिकल को वीक करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारी लैशेस हैं काफ़ी टूटना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले आप इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना कम कर दें, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना भी है ना, तो आप किसी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करें, लेकिन प्लीज़ एक लिमिट में, रोज़ाना मत यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते और फिर भी आपकी लैशेस काफ़ी टूटती हैं या फिर ग्रो नहीं हो पाती, तो हो सकता है आपकी बॉडी में ओमेगा 3 या फिर फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी डाइट का ध्यान रखें, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी होगी ना, तो फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करना शुरू कर देगी। मैं यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देती हूँ, आप ना पम्पकिन सीड का इस्तेमाल अपनी डाइट में शुरू कर दें, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी लैशेस की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं लैशेस को ग्रो कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक सीरम शेयर करूंगी कि उसको बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप घर की मत यूज़ करिएगा, बाज़ार की यूज़ करिएगा। अगर आप घर की नेचुरल यूज़ करना चाह भी रहे हैं ना, तो फिर आप सीरम की क्वांटिटी कम रखिएगा और उसको बनाकर फ्रिज में रखिएगा, ताकि आप 10 से 15 दिनों के अंदर वो ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर आप बाज़ार की एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो फिर आप सेम इतनी क्वान्टिटी में जितनी मैं यूज़ कर रही हूँ, आप उतनी क्वान्टिटी में चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ चाहिए रोज़मेरी ऑयल। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगा बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बादाम का तेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और प्लस इसमें विटामिन ई भी है, तो वो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद लास्ट चीज़ आपको चाहिए कास्टर ऑयल। ये तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, आपको पता है, इससे तो डेफिनेटली आपकी लैशेस ग्रो होती हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपने लेनी है। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक खाली मस्कारा की बॉटल, साफ़ सुथरी, और आपको चाहिए होगा एक कंटेनर जिसमें आपने ये सीरम डाल के स्टोर करना है। अब सीरम बनाना है 1 चम्मच कास्टर ऑयल, 1 चम्मच आमंड ऑयल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ ड्रॉप रोज़मेरी ऑयल के। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैशेस या फिर आपके आईब्रोज़ में थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसमें सुरमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप एक कंटेनर में डाल के स्टोर कर लें। अब आपने ये सीरम यूज़ कैसे करना है, रात को सोने से पहले आपने ब्रश में सीरम लगा लेना है और उसको अपने लैशेस पे लगा लेना है। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि फिर आपकी आंखों में जाएगा, आपको बहुत जलन होगी, आप वो सारा रिमूव कर देंगे। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। आप बस एक दफ़ा अपने लैशेस पर लगाएं और वो इनफ है, ठीक है। वो आप जब आप आंखें बंद करेंगे ना, आप जब सो जाएंगे, तो वो डायरेक्टली आपकी लैश फॉलिकल को सीरम मिल जाएगा, तो वो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सीरम तैयार हो गया। आपने ये रात को सोने से पहले लगाना है, लेकिन ये सीरम लगाने से पहले आपने कर लेना है अपनी आंखों का मसाज। अब ये है वो स्टेप जिससे आपके डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होंगे और आपकी पफीनेस भी रिड्यूस होगी। मसाज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कास्टर ऑयल। अगर आपको नहीं पता तो कास्टर ऑयल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिससे आपके डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और ये स्किन को काफ़ी हाइड्रेट भी करता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपने कास्टर ऑयल थोड़ा सा ले लेना है और आपने अपनी आंखों के अराउंड मसाज करना है। बस ये जो आपके प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पर आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है और फिर यूँ सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले करें तो बेस्ट है। बस कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि आपने सीरम बहुत ज़्यादा अपनी आंखों पर नहीं लगाना है, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा जलन होती है। वैसे कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा होती है। तो बस सीरम ज़रा कम लगाइएगा और बस पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, ताकि आपकी लैशेस, आपके बाल, आपकी स्किन सब कुछ परफेक्ट रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।